छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के मामले में रायपुर के बाद दुर्ग प्रदेश का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बना हुआ है। 6 अप्रैल से दुर्ग जिले में लॉकडाउन लगने के बावजूद संक्रमण और मौत के आंकड़े थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। सर्दी खांसी के अलावा फीवर से जूझ रहे मरीज अस्पतालों के चक्कर काटने को मजबूर है, जहां उन्हें कोरोना जांच कराना अनिवार्य है। काफ़ी लंबा समय से लाइन लगा था मैं। उसके बाद मेरा कोरोना टेस्ट हुआ, एंटीजन टेस्ट हुआ, उसमें नेगेटिव आया और RT-PCR के लिए भेजा गया है। उसके लिए कितना समय लगेगा वो नहीं पता, लेकिन ये लंबा लाइन काफ़ी दिक्कतों का सामना है। काफ़ी समय लग रहा है इसमें टेस्ट कराने के लिए। सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं हो रहा है यहाँ पे। सरकार को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। कोरोना टेस्ट के लिए अस्पतालों में लाइन में लगने वाले मरीज एक दूसरे से इन्फेक्टेड हो रहे हैं। दुर्ग जिला अस्पताल के साथ ही सुपेला स्थित लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में कोरोना जांच के लिए लंबी लाइनें लग रही है। हालात ये है कि सुबह के 6 बजे से शाम 4 बजे तक लोगों को टेस्ट करवाने के लिए खड़ा होना पड़ रहा है। मैं भैया 6 बजे से सवेरे आया था, फिर लंच हो गया तो फिर अभी लाइन लगे। अच्छा, और क्या लक्षण वगैरह कुछ है आपको? नहीं, अभी चेकअप कराने आया था। चेकअप कराने आए? जी। तो ये किस तरह पहले यहीं पे फॉर्म वगैरह भरे या क्या कुछ था? पहले फॉर्म भरे, फिर उसके बाद लाइन लगाए। अच्छा, 2 लाइन वगैरह लगी है क्या? जी। अच्छा, तो ये चेकअप वाली लाइन है? जी जी। रोजाना जिले में 6000 के करीब कोरोना जांच हो रही है। इसमें लक्षण वाले मरीजों के साथ ही ऐसे भी लोग हैं जो सिर्फ कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट दिखाने के लिए जांच करवा रहे हैं। हम लोग 12:30 बजे आए थे, फिर लंच हो गया 2 बजे, फिर यानी लंच के बाद 3:20 पे फिर चालू हुआ है जांच कर 3:30 बजे तक। यहाँ जो दूरी जो मेंटेन करना चाहिए उसका पालन हो रही है? क्या बाहर धूप चल जा रहा है ना, धूप में लोग नहीं जाना चाह रहे हैं, तो इसीलिए थोड़ा पास हो गया है। यहाँ क्या कुछ दिक्कतें आ रही है? क्या व्यवस्था बेहतर है या नहीं यहाँ? अब व्यवस्था को देखेंगे तो भैया मेन काम तो हो नहीं पाएगा। किसी को कहीं जाना है, टेस्ट भी जरूरी है, काम काज वाले को, किसी को कहीं बाहर भी जाने वाले को रिपोर्ट की भी मांग चल रही है, तो इसलिए सब अपने अपने काम घर वर का छोड़ के टेस्टिंग कराना पहले जरूरी है। आइए आपको बताते हैं दुर्ग और भिलाई में किन किन सेंटरों में कोरोना टेस्ट हो रहा है। जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण के साथ ही टेस्ट भी बढ़ाए गए हैं, लेकिन टेस्ट के दौरान ही कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ रही है। हालांकि जिला अस्पताल प्रबंधन का दावा है कि अस्पतालों में पूरी सुरक्षा के साथ काम हो रहा है। दूसरे स्ट्रेन जो अभी आया है उसमें तो इतने जल्दी प्रभावित हो रहे हैं कि उनके लक्षण 3-4 दिन में ही उभर के सामने आ रहे हैं, और ये जो है थोड़ा ज़्यादा घातक किस्म का है, जिसमें मरीज की सीवियरिटी बढ़ रही है और डेथ हो रही है। हमें शासन के द्वारा पर्याप्त सुविधा मुहैया कराई जा रही है। उन्होंने हमें मद दिए हैं खर्च करने के लिए, जिसके जरिए हम, अगर हमारे पास संसाधन उपलब्ध नहीं रहते तो उनको हम खरीद के इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे जो कर्मचारी हैं उनको उपलब्ध करा रहे हैं, मरीजों को दवा उपलब्ध करा रहे हैं। ये सारी चीज़ें हो रही है हमारे यहाँ। सुपेला स्थित लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में कोविड टेस्ट कराने वालों के लिए उचित व्यवस्था नहीं है। भीड़ ज्यादा होने की वजह से लोगों की लंबी लाइन लग रही है। रोजाना 150 से 200 लोगों का टेस्ट हो रहा है और 3 प्रकार की टेस्ट हो रही है। एंटीजन हो रहा है, RT-PCR हो रहा है, ट्रू नॉट भी हो रहा है। एंटीजन और RT-PCR जो है, एंटीजन की रिपोर्ट तो 15 से 20 मिनट में आ जाता है। ट्रू नॉट के लिए हम यहीं ऊपर लैब में भेजते हैं। वो अगर एडमिट पेशेंट है तो हम 4-5 घंटा में निकाल लेते हैं, और अगर ज़्यादा कुछ सिम्टम्स नहीं हैं और एंटीजन नेगेटिव है तो 2-4 दिन में वो भी रिपोर्ट हम ले लेते हैं। RT-PCR के लिए हम बाहर भेजते हैं। व्यवस्था तो बना हुआ है सबके लिए, पंखा लगा है, छाया बनाया गया है, और धूप से बचने के लिए वहाँ पे ग्रीन वो बनाया गया है, और पानी वानी की व्यवस्था निगम के द्वारा किया गया है।
और पंखा की व्यवस्था की गई, कूलर की भी व्यवस्था की है। प्रयास किया गया कि छाया में रहें और लोग अपना जांच करा सकें। आप देख सकते हैं एक बड़ी लापरवाही भी यहाँ पे साफ तौर पे देखी जा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन होना चाहिए वो इस वक्त नहीं हो रहा है। हालांकि यहाँ पे कोरोना का चेकअप जरूर हो रहा है, सैंपल लिया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे जो गार्ड हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही लगातार सीएमएचओ और दुर्ग कलेक्टर के द्वारा भी लगातार बार बार कहा जा रहा है कि लोगों को शारीरिक दूरी का पालन करना है, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे एक बड़ी लापरवाही वो साफ तौर पे यहाँ पे देखने को मिल रही है। हालांकि कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं जो यहाँ पे कोरोना का टेस्ट कराने के लिए आए हैं, काफ़ी लंबे समय से खड़े हुए हैं, यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं एक खामोशी का लबादा ओढ़े हुए नजर आ रही है। राजस्थान, ईटीवी भारत, दुर्ग।